14-15 साल हो गए। एक लोगों ने हमें जो बताई क्या बताई? यही बताई जाए पहले 100% याद आवे नहीं तो नीचे। अरे 1 घंटा पहले जब वो जा रही थी यात्रा, गलत यात्रा, तब हमने आपसे कही थी कि यादव बहुत गद्दारी कर रहे, नेता लग रही और जो बाबा बन रहा है वो कोई बना। कथावाचक कांड में रोजाना एक नया विवाद जुड़ता है, एक नई दलील सामने आती है, एक नया आरोप लगता है। दोनों ही पक्ष नई नई दलीलों और दावों के साथ सामने आ रहे हैं, लेकिन अब इस पूरे कांड का वो वीडियो सामने आया है जो इस विवाद की जड़ है। गांव के बड़े बुजुर्ग और नौजवान कथावाचक मुकुट महाराज को घेरे हैं और उनसे सवाल जवाब हो रहे हैं। साधु रूप में बताओ, तुम दिनों को तो गुमराह। क्या आपको हमने क्या दिन पहले सूचना दी थी कि गांव में हल्ला कर हमको तो आधार कार्ड तो आप फिर जानकारी करते कहीं ना। से ये जानकारी भी मिली है कि शुद्ध यादव भी नहीं है अभी। हरिजन बताओगे पहले अगर इनकी अंतरी में जाए तो अपनी बात करो मजबूती से। क्या है? कोई बात नहीं है, देखो सही बात तो है। पहली तो हमारी कोई जात नहीं है, पहली बात समझ ले। एक महात्मा स्वरूप है क्या हमारा, महात्मा स्वरूप। पहली बात तो जात नहीं हम। आज हमें 14-15 साल हो गए घर छोड़, ठीक महात्मा में रह रहे, महात्मा ने कला कह रहे, आप ला रहे हैं। ठीक है। क्या बात को अच्छा तो तुम अपने पिताजी की जात बता दो, आप ये बताओ। जात की बात रहेगी, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे आपकी बात है यादव का शुद्ध नहीं हरिजन को शरीर हाथी का भी बात करने वाला एक दफा जो हमें लोगों ने बताई है, नहीं तो हरिजन को शरीर सवेरे महाराज जी। एक लोगों ने हमें जो बताई क्या बताई? यही बताई जाए पहले 100% याद आवे नहीं तो नीचे। आज दृष्टांत दियो, तुम खुद झूठी बोले रहे। अभी क्या पब्लिक को कहा ज्ञान दियो, तुम कहा ज्ञान दियो, कहा ज्ञान दियो। और सुनो महाराज, हमने आपको पूछना देख लो, मुकट बताई के ना क्या संकल्प लियो आप संग बताओ। महाराज जी इनको बाजा बजो, धारा प्रवाह हमने मेरे दिमाग में तुम खूब कोई यादव से भी नीची जाति वाला बता रहा है, कोई बात छुपाने का इल्जाम लगा रहा है। इस बीच मुकुट महाराज को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि हमारी कोई जाति नहीं है, हम तो 14-15 साल से कथा कर रहे हैं। इस पर फिर से वही आरोप कि यादव से भी नीची जाति के हुआ। ये यादव है या हरिजन है, लेकिन ब्राह्मण तो नहीं है। ब्राह्मण होते जाति लोग के साथ प्रमाण भी सामने कौन है? दो आदमी आए नहीं रहो बुलाए विदेश भैया के माना बगल में यूट्यूब पे आप कैसे कर रहे हो? आप क्या लिखते हो? सुभानपुर जी के रहने वाले हैं, तो धागा पंडितन की एक भी कथा नहीं इतना शोर शराबा हो रहा है कि किसी की आवाज भी सही से सुनाई नहीं दे रही है। हाँ, एक चीज साफ साफ सुनाई दे रही है कि महाराज की जाति ब्राह्मण नहीं है, ये यादव हैं या फिर यादव से निचली जाति की। भीड़ से यह आवाज गूंज रही है। हालांकि बातचीत में मुकुटमणि महाराज ने कहा, मैंने नाम में अग्निहोत्री नहीं लिखा है, मुकुटमणि महाराज लिखता हूँ। अग्निहोत्री नहीं लिखे, मुकुटमणि महाराज लिखी। एक मिनट रुकिए।
आपको यहाँ एक दो दिन का खड़ी कोई जानती नहीं थी तुम्हें। महाराज जी के यहाँ तुम कथा के आए, महाराज जी आपसे परिचित थे, बात समझ ना, तुम महाराज जी को भी छुपाते रहे। तो महाराज जी के संगे पाप कर रहे, ये तुम्हें कथाएं दे रहे। बताओ, ये गलत बात है। आधार कार्ड दिखाया यादव है, कहता था ना और याद है आपका क्या है? तुम बीच में मत बोलो, बात कर लेंगे। इसी वीडियो में गांव के बुजुर्ग शख्स उंगलियां दिखाते हुए भी दिख रहे हैं और एक यादव कथावाचक को यादव होने के लिए धमकाते हुए भी दिख रहे हैं। एक शख्स बोलता हुआ सुनाई दे रहा है कि झूठ बोलकर महात्मा बन रहे हो तुम। नदियों को छुपाओ। 5 दिन पहले हमने कही जानकारी कर लिया। महाराज जी बात वही है, ब्राह्मण गलत झूठ बोल के महात्मा बन रहा है तुम। इस वीडियो में आगे गांव का एक नौजवान ये कहते हुए सुनाई दे रहा है कि पूरे गांव ने तुम्हारे पैर छुए, परीक्षित ने तुम्हारे पैर छुए। मतलब बात हम लोगों से पहुंच चुका है, पूरे गाँव को पहुंच छोड़ रहा हूँ, तुम्हें परिचित बने पे पहुंच छोड़ हमने आप महाराज जी अबे 1 घंटा पहले जब वो जा रही थी यात्रा, कलश यात्रा। मतलब ऐतराज न विद्या पर है न कथा कहने के ज्ञान पर। विवाद है कि यादव कथावाचक ने ब्राह्मणों से पैर कैसे छुलवा लिए। आगे इसी वीडियो में जो शख्स कथा के दौरान परीक्षित बने हैं उनके मुख से यादवों के लिए क्या निकल रहा है ये भी सुन लीजिए। अबे 1 घंटा पहले जब वो जा रही थी यात्रा, कलश यात्रा, तब हमने आपसे कही थी कि यादव बहुत गद्दारी कर रहे, नेता नगरी और जो बाबा बन रहे और पंडित बन रहे, उन्हें जहाँ सुविधा मिल रही है के ब्राह्मण राज्य जाई पे करते रहे। अब कहीं भी सब आपने कहा यात्रा नहीं। इस वीडियो के सामने आने के बाद तय आपको करना है कि कसूरवार कौन है, गांव वाले जो एक कथावाचक को घेर कर सवालों की बौछार कर रहे हैं या फिर यादव जाति के कथावाचक। लेकिन ये भी याद रखिए, कबीर का दोहा है, जाति न पूछो,